अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही बल्कि अपनी खूबसूरत किचन का विजिट करवाने जा रही हूँ। लेकिन विजिट से पहले आप मेरे किचन को मेसी कंडीशन में देख लें। सो हैव अ लुक टू माय मेसी किचन। गुड मॉर्निंग। आप जब भी सोने के लिए जाते हैं तो आप किचन को वाइंड अप करके जाते हैं, लेकिन जब सुबह आप ब्रेकफास्ट के लिए उठते हैं तो हर किचन का यही हाल होता है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड की बारी आती है, वो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। सुबह के टाइम आपको सबको भेजने की जल्दी होती है तो आपको नहीं पता चलता कि किचन की ये हालत हो रही है, लेकिन जब आप उनको भेज चुके होते हैं उसके बाद आप जब किचन को देखते हैं तो किचन ऐसा ही नज़र आता है। लेकिन आपको पता है कि औरत का टाइम जहाँ पे ज़्यादा गुजरता है वो है किचन, और किचन अगर साफ ना हो तो औरत को सुकड़ नहीं समझा जाता। एनीवे, डेली रूटीन वर्क है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ आई ऑर्गेनाइज्ड माय किचन। दूसरा, किचन को हाइजीन कैसे किया जाता है और किचन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए किचन की टूर में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जी जनाब, माशाल्लाह मेरा किचन काफ़ी बड़ा है और ओपन है। सबसे पहले किचन में एक फ़ैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम में फ़ैन बहुत ज़्यादा काम आता है। अब मैं आपको फ़ैन ऑन करके दिखाती हूँ। सेकंड नंबर पर मिनरल वाटर्स की बॉटल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एटलीस्ट मैंने 3 रखी हुई हैं, क्योंकि रिज़र्व के तौर पे हैं, अगर एक ख़त्म हो जाए तो हम दूसरी यूज़ कर लें। इसके अलावा किचन में एक डाइनिंग टेबल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका किचन खुला और बड़ा है तो प्लीज़ डाइनिंग टेबल को किचन के अंदर ही एडजस्ट कर दें। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की तरफ। उसमें सबसे पहले ओवन की तरफ आते हैं। मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है डॉलन्स का। किचन में स्विच बोर्ड्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माशाल्लाह मेरे किचन में बहुत सारे स्विच बोर्ड्स हैं। इसमें एटलीस्ट 4 स्विचेस आप एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हीं स्विच बोर्ड पे जूसर, ब्लेंडर और ओवन एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे किचन का बर्नर है और इसमें 3 बर्नर्स हैं। बर्नर्स के करीब मैंने वो चीज़ें रखी हैं जिनकी हर वक्त मुझे ज़रूरत होती है। अपने किचन में मैंने एक फ्राई भी रखा हुआ है, जिसमें बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो फ्राई करती हूँ। इसके अंदर आप ऑयल के 2-3 पैकेट डाल लें और बड़े आराम से आप स्विच ऑन करके इसमें फ्रेंच फ्राइज जो है फ्राई कर सकते हैं। बीटर भी बहुत काम की चीज़ है, इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बीट करते हैं। मेरे पास मैनुअल बीटर भी है और ये इलेक्ट्रॉनिक बीटर है। मेरे पास एक ग्लास स्टैंड है, आप इसको कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लास होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बर्तनों का रैक है। मेरे किचन में डबल सिंक लगा हुआ है, जिसका बहुत ही फ़ायदा है। आपकी डिश वॉशिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप एक सिंक में आराम से बर्तन रख सकते हैं और दूसरे में आप धो सकते हैं। और ये जो जालियाँ हैं ये आपकी किसी भी बारीक से बारीक पार्टिकल्स को नीचे नहीं जाने देंगे। एक किचन में विंडो का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो आपका अच्छा रहे। दूसरा, मेरे किचन से बाहर का व्यू भी बड़ा अच्छा नज़र आता है। ग्रीन ग्रीन ट्रीज हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मेरे किचन से ही ली हुई पिक्चर है। माशाल्लाह क्लाउड बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसी विंडो के साथ मैंने चमचों का रैक जो है वो एडजस्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपको हर किस्म के स्पून नज़र आ रहे होंगे। एक किचन में हैंड वॉश का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको डिश वॉश भी नज़र आ रहा है, इसका भी किचन में होना बहुत ज़रूरी है। ग्लास क्लीनर, जिससे आप किचन की विंडो वगैरह वाइप कर सकती हैं। इसके अलावा ये सैनिटाइज़र है जो कि ग्लास क्लीनर के अंदर ही मैंने बनाया हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि किचन को सैनिटाइज़ करती हैं और हाइजीन रखती हैं। आप अपने किचन में वाटर डिस्पेंसर भी रख सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वाटर कूलर ज़रूर रखें। किचन को हाइजीन रखने के लिए क्लीनिंग एक्सेसरीज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मॉप, डस्टबिन, मैंने 2 डस्टबिन रखे हुए हैं और इसके अलावा कूड़ा कैरी करने के लिए भी एक कंटेनर होना चाहिए। हर किचन में फ्रिज एक ज़रूरी आइटम समझा जाता है, जो कि हर घर की ज़रूरत है।
जी जनाब, अब हम किचन के कबर्ड्स की तरफ आते हैं। हम पहले कबर्ड खोलते हैं। इसमें मेरे आम यूजेज के बर्तन हैं जो कि डेली यूज़ हम करते हैं। अब इस कबर्ड को खोलें तो ये स्टैंड बाय हो जाती है। इसमें आपको एक और ब्लेंडर नज़र आ रहा होगा। इसमें भी आपको आम इस्तेमाल की प्लेट्स नज़र आ रही होंगी और इसके अलावा ये थर्मोस है और केटल है। अब हम दूसरी कबर्ड को खोलते हैं। इसमें आपको मेरा डिनर सेट नज़र आ रहा होगा। ये जब मेहमान वगैरह आते हैं तो मैं ये सेट यूज़ करती हूँ। इस डिश के अंदर आपको पेडल सिक्योर नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा एक दो नाइफ हैं। अब हम दूसरी अलमारी को खोलते हैं। इसमें आपको मेरा टी सेट नज़र आ रहा होगा। उसके आगे आइसक्रीम सेट पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये मार्बल डिनरवेयर पड़ा हुआ है। जी जनाब, ये मेरा कंप्लीट टी सेट है। अब हम इसके ऊपर वाली अलमारी खोलते हैं। यहाँ पे आपको मेरा स्पून स्टैंड नज़र आ रहा है। स्पून स्टैंड के साथ मेरा एयर टाइट एक जार आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा शीशे के डोंगे हैं। नीचे सर्विंग प्लेट्स हैं। जी जनाब, अब हम इस अलमारी को खोलते हैं। इन डब्बों के अंदर स्पाइस हैं जो कि डेली यूज़ की स्पाइस हैं। जब मैं हांडी बनाती हूँ तो इन्हीं डब्बों से मैं नमक, मिर्च, हल्दी हर चीज़ जो है निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। ये अलमारी के ऊपर वाला पार्ट है और इसमें डब्बों के मसाले रखे हुए हैं जिनमें से कुछ यूज़ कर चुकी हूँ, यानी ये ओपन मसाले हैं। अब किचन की नीचे वाली अलमारी को खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। जी जी, इसमें रिजर्व ग्रॉसरी है जिसमें दूध के डब्बे हैं, ऑयल के पैकेट्स हैं और दालें वगैरह हैं। दराज के इस साइड पे आपको खाने पकाने वाले बर्तन नज़र आ रहे होंगे एक साइड पे, और जबकि एक साइड पे डब्बे में पैक मार्बल डिनरवेयर पड़ा हुआ है। अब हम किचन की विंडो की दूसरी साइड पे आते हैं और इस कबर्ड को खोलते हैं। जी जनाब, इसके अंदर टिफ़िन बॉक्सेस हैं और बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो बच्चों के आम इस्तेमाल के लिए हैं। इसके ऊपर ग्लासेस के सेट आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको बंद करते हैं। अब हम दराज की तरफ आते हैं। जी जनाब, हम पहला दराज खोलते हैं। इसमें आपको चमचों के सेट नज़र आ रहे होंगे जिसमें हर किस्म के चमचे हैं। ये आम इस्तेमाल के चमचे हैं। इसके अलावा रोलिंग पिन है और ये आपको 5-6 साफियाँ नज़र आ रही हैं जो कि हर वक्त पहले दराज में मौजूद होती हैं। और इसके अलावा ये सफाई के लिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है। आपको किचन की शेल्फ पे ये दो कपड़े नज़र आ रहे हैं। इसमें से एक गीला कपड़ा है और एक खुश्क कपड़ा है जो कि हर वक्त किचन में मौजूद होता है। अब हम सेकंड दराज ओपन करते हैं। इसमें भी ऑल स्पाइसेस और पल्सेस हैं। इसके अलावा वो डिब्बे जो भी मैंने ओपन नहीं किए वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो ये डिब्बे मैं रिजर्व में ले लेती हूँ और फिर किचन में इस दराज में मैं सेव कर लेती हूँ। इसके अलावा एक एल्युमिनियम फॉइल मैंने रखा हुआ है और रिजर्व के तौर पे एक सोया सॉस भी रखी हुई है जो भी ओपन नहीं है। थर्ड दराज में आपको शॉपिंग बैग नज़र आ रहे होंगे। ये डस्टबिन के लिए मैंने शॉपिंग बैग जो है वो बाई किए हैं। पीछे आपको ये एप्पल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने किचन को हाइजीन रखना है तो शॉपिंग बैग का ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा ग्लव्स हैं और ये छोटे शॉपिंग बैग्स भी हैं।
नेट के बैग्स भी मैंने रखे हुए हैं, इसमें आप आलू प्याज और हर किस्म की जो चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। अब हम आते हैं शेड की तरफ। जो मैंने 3 बर्नर्स आपको दिखाए थे उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा शेड बना हुआ है। मैंने जो आपको बर्नर्स दिखाए थे उसके ऊपर एक शेड लगा हुआ है और ये बहुत खूबसूरत शेड है। और जो मैंने आपको 4 स्विचेस दिखाए थे ये उससे कनेक्टेड है। मैं आपको सबसे पहले इसको ऑन करके बताती हूँ। सबसे पहले आप इसको ऑन करें, ये ऑन का बटन है, साथ एक लैंप का बटन है। आप इसका लैंप जला के आप कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर लगी हुई है जो कि एक फास्ट है और एक स्लो है। इस शेड का ये फ़ायदा है कि ये तमाम हीट अब्जॉर्ब करके ये किचन से बाहर निकाल फेंकता है। और जिधर आप कुकिंग करते हैं उसके ऊपर ये शेड उन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट फैन भी है और इस पाइप के थ्रू आप देखें तमाम हीट अब्जॉर्ब होकर बाहर निकल जाती है। वीडियो बनाते बनाते मैंने चाय भी चढ़ा दी है। आइए मेरे साथ चाय में शरीक हो जाइए। मैंने अपने किचन का विजिट आपको करवाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और होपफुली आपको मेरे से अच्छी टिप्स भी मिली होंगी और आप उसको फॉलो भी करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।